कामिनी की बहन की एंगेजमेंट के टाइम पे फिर से कंट्रोवर्सी क्यों स्टार्ट हो गई। जब जब कामिनी के मायके में कुछ फंक्शन होता है तब तब कंट्रोवर्सी क्यों क्रिएट की जाती है। कामिनी के बहन के आंसुओं का बदला, क्यों कामिनी की बहन रोई और किसकी वजह से रोई। कामिनी के हर आंसू का और उसकी बहन के हर आंसू का हिसाब भगवान जी अपने खाते में लिख रहे हैं। तो बाकी तमाम बातें जो हैं वो कामिनी सिंह के ऊपर एक बार फिर से आ गई है कंट्रोवर्सी, फिर से एक बार स्टार्ट करने की साजिश हो रही है। कंट्रोवर्सी एक बार फिर से स्टार्ट की जा रही है। कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है, चलिए ये सारी बातें हम करेंगे इस रिएक्शन में। तो सबसे पहले आप लोगों को कर लेते हैं वेलकम। तो हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू माय न्यू चैनल। क्योंकि मेरा जो पुराना चैनल है वो उसको मैं अपनी किस्मत कहूँ या अपनी बेवकूफ़ी कहूँ, क्योंकि मैंने अपने, अगर आप लोग मुझे पहले से देख रहे होंगे तो आप लोगों को मैं हमेशा एक बात बोलती हूँ कि कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में बस इतना सा का फ़र्क रहता है। और वो मेरे साथ भी वही चीज़ हुई, शायद 1 सेकेंड भी नहीं लगा और मेरा जो चैनल जो मतलब ऐसे था वो ऐसे होना स्टार्ट हुआ था। मैं उड़ान भर ही रही थी और वहीं मेरे पंख जो है कट गए, यानी कि मेरा चैनल डिलीट हो गया। मैंने बहुत कोशिश की कि मेरा चैनल वापस आ जाए, पर शायद वो मुमकिन नहीं है। मेरे से जितना हो पाया उतना मैंने कोशिश की। मैं बहुत रोई, बहुत ज़्यादा परेशान हुई, पर उसका कुछ नहीं हो सकता। तो बस आप लोगों से हाथ जोड़ के बस इतना सा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़, मैंने एक बार फिर से हिम्मत जुटाई है, फिर से एक उम्मीद बांधी है, फिर से जीरो से स्टार्ट करने की कोशिश की है। तो प्लीज़ मेरी इस कोशिश में आप लोगों का साथ चाहिए, आप लोगों का प्यार चाहिए। मैं पूजा सोनी आप लोगों का फिर से अपने चैनल पे, न्यू चैनल पे आप लोगों का वेलकम करती हूँ और आप लोगों का भरपूर साथ और सपोर्ट चाहिए। प्लीज़ सपोर्ट कर देना। तो चलिए अब हम अपना रिएक्शन जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो कल ही कामिनी का एक शॉर्ट्स आया था जिसमें किसी रिएक्शन चैनल वालों की बात की गई है कि उन रिएक्शन चैनल वाले जो हैं वो उनको भड़का रहे हैं, उनके ऊपर एक बार फिर से कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, उन पे इल्ज़ाम लगाए गए हैं। तो एक बार पहले भी उनके साथ उनका पंगा हो चुका है, उन्होंने पहले भी उनको वार्निंग दी थी, पर उन रिएक्शन चैनल का ये कहना है कि उन्होंने मिसअंडरस्टूड कर लिया था चीज़ों को, जिसकी वजह से ये चीज़ें हुई। और वो मिसअंडरस्टूड होने का कारण ये था कि कामिनी का कोई फ़ैन पेज है जिन्होंने उस रिएक्शन चैनल का थोड़ा सा क्लिप, यानी कि 1 या 2 मिनट की जो कामिनी के खिलाफ बातें हो रही थी वो वाला एक क्लिप उठाया और वो उन्होंने अपने फैन पेज पे लगा दिया और सामने वाला जो रिएक्शन चैनल है उनके ऊपर सवाल खड़े कर दिए। और जब वो सवाल खड़े हुए तो एक बार फिर से कामिनी को जो है वो हेट मिलना स्टार्ट हो गया था। तो देखिए, मैं हमेशा ये चीज़ कहती हूँ कि सिर्फ हम एक पोर्शन और एक चीज़ पकड़ कर नहीं चल सकते हैं, हमें पीछे का भी देखना चाहिए, हमें आगे का भी देखना चाहिए, हमें पूरी वीडियो के आधार पर ही अपना रिएक्शन या अपना पक्ष या विपक्ष देखना चाहिए। तो वहीं निकी के ऊपर एक बार फिर से सवाल जो है वो खड़े हो गए हैं और एक बार फिर से निकी को भी टारगेट किया जा रहा है। इसमें ये बोला जा रहा है कि कामिनी जो है और निकी जो है, आखिर कामिनी के मायके में जब जब फंक्शन होता है तभी निकी के मायके में फंक्शन क्यों होता है। निकी भी वो सारी तैयारियां करती है। तो किसी ने कहा कामिनी ने इतने वीडियो, एक ही वीडियो डाले हैं, निकी ने तो इतने हर एक पार्ट का वीडियोस बना लिया है। वो बीमार बोलती, वो ऐसा बोलती, वो वैसा बोलती है। और अभी फाइनल नहीं हुआ है कि आखिर निकी के किसके एंगेजमेंट है। और शायद आज निकी का एक वीडियो आया है जिसमें उन्होंने बताया, पर मैंने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखा है तो मुझे नहीं पता कि निकी के यहाँ किसका फंक्शन है। बट कल मैंने जो वीडियो देखे थे उसमें रवीना अपने घर जा चुकी है 15-20 दिन की छुट्टी पे। जो इनके हेल्पर थे घर के वो भी नहीं है और निकी बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी क्योंकि वो अभी फिजिकली भी फिट नहीं है, कामिनी भी घर पे नहीं है और भी बहुत सारी चीज़ें जैसे कि उनके घर की जो भी काम होते हैं, छोटे मोटे बहुत सारे घर के काम होते हैं, वो सारे करने में उनको प्रॉब्लम होगी। प्लस किसी की शादी है, इंगेजमेंट है, उनकी तैयारियां करनी है। निकी की जो मायके में गृह प्रवेश भी है एंड उनकी सासू माँ जो है उनकी भी हेल्थ सही नहीं है, वो भी अभी डॉक्टर के पास गई थी। तो ये सारी चीज़ें जो थी वो कल निकी ने अपने वीडियोज़ में दिखाए थे। बट देखते हैं, वो तो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि
आती जाती रहती हैं, लेकिन कामनी की जो बहन की इंगेजमेंट है और कामनी की बहन जो है वो बहुत ज़्यादा, सबसे पहले तो कामनी की भाभी और कामनी की बहन आरती, वो तीनों ही बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहे थे। और उससे भी पहले कामनी की बहन जो कि आरती हैं, उनको कॉन्ग्रेचुलेशन न्यू जर्नी के लिए, उनकी न्यू जो लाइफ स्टार्ट होने वाली है उसके लिए। तो बहुत सारी बधाइयाँ, बहुत सारी खुशियाँ आपकी लाइफ में आए। और ये आंसू उन लोगों के लिए नहीं निकालने चाहिए जो कि आपके अपने नहीं हो, जिन किसी तीसरे बंदे के लिए आप अपने स्पेशल डे को प्लीज़ ख़राब ना करें, क्योंकि ये आपके लिए ही नहीं, आपके पूरे फैमिली के लिए और आपका जो जीवन साथी होने वाला है उसके लिए भी बहुत ही स्पेशल सा मोमेंट है। तो अपने स्पेशल मोमेंट में किसी थर्ड पार्टी के लिए आंखों से आंसू बहाना ये समझदारी की बात नहीं है। वही कामनी भी जब वॉइस ओवर कर रही थी ये बात बताते हुए, उनकी आंखों में भी आंसू थे, वो उनका गला भरा हुआ था और वो रो रही थी वीडियोस में भी और वॉइस ओवर में भी। उन्होंने बोला ये मेरी बहन नहीं, ये मेरी बच्ची है। और ये फीलिंग शायद मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि मेरी भी एक छोटी सी बहन है और मेरे लिए भी सेम ही फीलिंग है जो कामनी ने अपनी बहन के लिए जाहिर किया, वही सेम फीलिंग मेरे लिए भी है। तो मैं ये फीलिंग को समझ सकती हूँ। तो कामनी रो रही थी, उन्होंने बताया कि मेरे जो आंसू है, मेरे हर आंसू का जो हिसाब भगवान अपने खाते में रख रहे हैं। प्लस वही एक चीज़ हुई है कि क्योंकि कुछ लोग जो है वो मिसअंडरस्टूड कर लिए हैं कि क्या ये जो बात है कामनी की जो सास है, मैं आपको एक क्लिप है वो मैं पढ़ के सुना दूंगी। तो ये एक हाईलाइटेड कमेंट था, तो इसमें लिखा, हम जानते हैं आप क्यों रोई, आपने अपनी सास को बुलाया था फिर भी वो नहीं आए, इसमें बेचारी उस लड़की की क्या गलती है जो वो लोग नहीं आए। आपने बिल्कुल सही कहा, आपके आंसू ऊपर वाला अपने खाते में लिख रहा है और परिणाम भी दे रहा है लोगों को। डोंट बी सैड, आरती से कहिए अच्छे से एंजॉय करें। तो लोगों का ये कहना है कि कामनी की जो ससुराल वाले, उस कामनी के मायके वाले ने और कामनी ने अपने ससुराल वालों को जो है वो अपने घर बुलाया था, पर उनके ससुराल वाले जो है वो कामनी की बहन की इंगेजमेंट में नहीं गए थे, जिसके कारण कामनी की बहन रोई है और शायद कामनी ये बोलना चाह रही है। तो जब कामनी को ये चीज़ें दिखी और तो उन्होंने एक पोस्ट भी डाला है कि ये मेरे मायके, वो भी मैं पढ़ के सुना दूंगी आप। और ये चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगी कि कामनी ने गलत फहमी को जो है वो बढ़ने नहीं दिया। कामनी ने एक पोस्ट डाला है जिसमें लिखा है, आप लोग से रिक्वेस्ट है गलत फहमी में ना पड़े, वाईटी पर मेरे घर से इनविटेशन जाने या ना जाने को लेकर गलत अफवाह फैलाया जा रहा है, बस मुझे फ्री होने दीजिए, सब कुछ डिटेल में बताऊंगी, ऐसा ना हो दूसरे के चैनल पर जाके पहले मज़े लो और फिर बाद में गिल्टी फील करो। जो भी है सच बताया जाएगा, मैं खुद सब क्लियर करूंगी, क्योंकि अब मुझे लगा कि चुप रह के फिर मैं गलती दोहरा रही हूँ, उसी टाइम बताना ज़रूरी हो गया था। तो वहीं पे किसी ने फिर से उकसाने वाली बात जो है वही मैं कहूँगी। तो यहाँ पे कमेंट आया, कामनी जी आप बस सच का साथ दीजिए, भगवान आपके साथ हैं। तो प्लीज़ आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि कामनी इतनी बच्ची या बेवकूफ़ नहीं है, वो अपना सही गलत जानती है, उनके सही गलत डिसीजन में आप उनका साथ दीजिए, ना कि उनको उकसाने या भड़काने की कोशिश। ये मेरे ससुराल वालों के लिए नहीं है, कौन आया कौन गया उसके लिए नहीं है। ये सारी चीज़ें, इंगेजमेंट जो है वो सारी चीज़ें निपट जाए, उसके बाद में अच्छे से पूरी बात बताऊँगी आप लोगों को। तो यही सब चीज़ें कामनी ने बताया है। अब मुझे ये चीज़ें लग रही है या तो किसी हेट कमेंट वालों ने कुछ किया होगा या फिर किसी जिन रिएक्शन चैनल वाले की ये बात करनी है, शायद उन्होंने ऐसा कुछ बोला होगा। तो देखिए, अगर आपसे गलती हो गई, अगर आपने कुछ मिसअंडरस्टूड कर भी लिया है, तो प्लीज़ अगर आपको लगता है कि आपसे गलती हुई है तो आप सामने वाले से वीडियो के थ्रू सॉरी बोल दो कि देखो ये मेरी गलती थी, और गलतियां इंसान से ही होती है, कई बार हम चीज़ें मिसअंडरस्टूड कर लेते हैं। तो
ये एक नॉर्मल सी बात है, लेकिन अगर आपकी वजह से कोई तीसरा बंदा हर्ट हो रहा है तो आपका ये फ़र्ज़ बनता है कि किसी के भी स्पेशल डे को ख़राब करने का हमारा या हम में से किसी का भी कोई हक नहीं बनता है। अगर गलती आपकी है तो डेफिनेटली आपको सॉरी बोलना चाहिए, यही मैं चाहूँगी। और रिएक्शन देते टाइम हमेशा सही के साथ रहें, सच के साथ रहें और हमेशा फेयर रिएक्शन दें। वही एक सच्चे और एक अच्छे रिएक्शन चैनल का काम है। तो इस पे आप लोगों का क्या कहना है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आज का रिएक्शन आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और वीडियो अगर थोड़ा सा भी पसंद आ जाए, इतना आए जितना भी आए, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मुझे प्लीज़ सपोर्ट करें, भर भर के आप लोग मुझे प्यार दें, ताकि मेरा जो हौसला एक बार फिर से बुलंद हो जाए और मैं फिर से उठ के खड़ी हो जाऊँ। और आप ये देखो लाइट भी आ गई। अब तक मैं बिना लाइट में ही वीडियोस बना रही थी, मतलब कि लाइट कट गई थी तब। तो बस इसी के साथ अपना रिएक्शन करते हैं एंड, और मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन में। तब तक के लिए बाय।